हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं आपकी होस्ट रश्मि। आज मैं अपने एप्पल बेर पे कुछ काम करने जा रही हूं। हालांकि 15 दिन मुझे डिले हो गया है, लेकिन कोई खास फर्क नहीं पड़ता है। आज मैं उसमें खाद डालने जा रही हूं और जो उसकी एक्स्ट्रा ब्रांचेस हैं उन्हें प्रून करने जा रही हूं। तो अगर आप लोगों ने अभी तक प्रून नहीं किया है तो सही तरीका देखें कि किस तरह उसे प्रून किया जाता है और कैसा फर्टिलाइजर उसमें हम डालें ताकि हमें जनवरी के मंथ में बहुत बढ़िया एप्पल बेर खाने को मिले। तो चलिए चलते हैं हमारी वीडियो में। देखें, मेरे पास 2 एप्पल बेर के प्लांट हैं जो गमले में एक पेंट की बकेट में लगा हुआ है और एक ग्रो बैग में लगा हुआ है। अभी मैं दोनों आपको दिखाऊंगी। और ये जो प्लांट होता है वो बहुत लंबा चौड़ा हो जाता है, चाहे आप उसे छोटे पॉट में भी लगाएं। तो हमें अब इतने बड़े जब इतना बड़ा हमारा प्लांट हो जाता है तो हमें उसे ट्रिम भी करना पड़ता है। और एप्पल बेर में स्पेशली आपको हर साल हार्ड प्रूनिंग करनी पड़ती है। इस बार मैं थोड़ा मिस कर गई हूँ हार्ड प्रूनिंग करने से। तो अब हमें वो कौन सा तरीका अपनाना पड़ेगा जिससे हमारा जो ये प्लांट है इसमें बहुत अच्छे से फ्लावरिंग हो। क्या होता है कि जब हम गमले में प्लांट लगाते हैं और वो बहुत बड़ा हो जाता है तो जब उसके फ्लावरिंग का टाइम आता है, फ्रूटिंग का टाइम आता है, और अगर हम 1-2 दिन भी उसमें पानी डालने से मिस कर जाते हैं या किसी तरह की कोई गड़बड़ी हो जाती है तो प्लांट संभाल नहीं पाते हैं। इसलिए हमें इतना कॉम्पैक्ट तो उसे रखना ही चाहिए जिससे कि वो न्यूट्रिशन ले सके, जिससे कि पूरे ब्रांचेज में न्यूट्रिशन फैल सके। और अगर बहुत ज्यादा ब्रांचेज होंगी तो न्यूट्रिशन नहीं पहुंच पाएगा और आपका जो प्लांट होगा वो फ्लावर और फ्रूट ड्रॉप करेगा। तो इसलिए हमें इतना ही बड़ा रखना चाहिए जिससे उसकी पूरी नीड फुलफिल हो जाए। तो अभी देखिए, मेरा अभी आपको दिखा रही हूँ कि एक 10 लीटर के पेंट के बकेट में रखा हुआ प्लांट किस तरह जायंट हो सकता है वो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। ये प्लांट बहुत लंबे चौड़े हो जाते हैं। तो ये देखें, ये पेंट की बकेट है और उसमें ये प्लांट लगा हुआ है। उसमें एक अपराजिता की बेल भी लगी हुई है जो इस कदर लंबी चौड़ी हो गई है, लेकिन इसे भी मैं हटाने वाली हूँ क्योंकि जब भी देखें ऐसे साल का कोई भी टाइम रहता तो ये अपराजिता की बेल लगी रहती, कोई दिक्कत नहीं है, मैं सपोर्ट के लिए ऐसा ही करती हूँ। लेकिन चूंकि अभी हमारा प्लांट फ्लावरिंग पे आने वाला है, फ्रूटिंग पे आने वाला है, इसलिए मैं इस प्लांट को भी कट कर दूंगी। तो सबसे पहले अभी देखें, कोई हार्ड प्रूनिंग नहीं करनी है, कुछ नहीं करना है क्योंकि सितंबर का मंथ है और इस समय फ्लावरिंग का टाइम होता है। तो मैं इसमें से एक्स्ट्रा ब्रांचेज निकालूंगी। तो आप लोग भी ध्यान से देख लें कि किस तरह से हम एक्स्ट्रा ब्रांच निकालते हैं। अब देखें, इस प्लांट की लंबाई चौड़ाई दिखा दूं। ये प्लांट यहाँ से ये एक ब्रांच बड़ी सी निकली हुई है, दूसरी ब्रांच ये है, ये देखें ये कहाँ गई हुई है दूसरी ब्रांच, और इसकी जो तीसरी ब्रांच है वो आपको दिखाते हैं वो कहाँ है। ये देखें कितनी दूरी पे है ये ब्रांच। अब देखें, इतने लंबे चौड़े प्लांट को एक ये 10 लीटर का छोटा सा पॉट इसके न्यूट्रिएंट्स को, इसके पानी की जो रिक्वायरमेंट है उसको कैसे फुलफिल कर पाएगा। तो इस वजह से हमें इसके कुछ ब्रांचेस को कट करना पड़ेगा। इसकी हार्ड प्रूनिंग इस समय आप ना करें सितंबर के टाइम में, क्योंकि अभी फ्लावरिंग इसमें बहुत जल्द 15 दिनों के अंदर शुरू होने वाली है। तो मैं एक्स्ट्रा ब्रांच निकालने जा रही हूँ और एक ब्रांच और दिखाती हूँ जो बंदरों ने तोड़ दिया है। वो देखें ये किस तरह से ये फ्रूट जब बेयर करते हैं ये, तो ये देखें, मैंने इसे छोड़ा हुआ था कि शायद ये थोड़ा ठीक हो जाए, लेकिन मुझे इसमें कोई दिख नहीं रहा है, कोई आसार नजर नहीं आ रहे हैं बहुत ज्यादा। ये कभी भी हवा से टूट सकता है। ये देखें बहुत बुरी तरह ये टूटा हुआ है। तो इसको मैं बिल्कुल ही हटा दूंगी इस वक्त और शार्प कटर का यूज करना है। तो देखें मैं इसे काट रही हूँ। ये कितना बड़ा ब्रांच है वो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। देखें ये अपराजिता की बेल भी है इसमें, इस वजह से बहुत जंगल जैसा ये लुक दिख रहा है। आप लोगों को भी स्पष्ट नहीं दिख रहा होगा, लेकिन मैं इसे कॉम्पैक्ट करके आप लोगों को दिखाती हूँ। ये देखें इतने बड़े ब्रांच को मैंने कट कर दिया है। ये देखें कितना बड़ा ब्रांच है। ये कोई मतलब नहीं है, इसे हटा देना है। इसके बाद देखें ये ब्रांच मैं रख रही हूँ, ये भी तकरीबन रख रही हूँ मैं, और ये जो बड़े वाला ब्रांच है इसको भी मैं कट करूंगी क्योंकि इतना हमें नहीं चाहिए।
तो जहां से इसका ज्वाइंट है, यहाँ देखें, जहां से इसका ये ज्वाइंट है, मोटे वाला तना मैं काट रही हूँ, ये देखें यहाँ से। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है इस तरह का काम करना, स्पेशली एप्पल बेर के प्लांट में। ये देखें इतना मोटा शार्प कटर के यूज करने से कितने आराम से हमारा ये कट गया। ये देखें, ये देखें, ये कितना बड़ा ये ब्रांच है, इसे भी मैंने कट कर दिया है। अब देखें, इसमें 2 ब्रांच मैंने यहाँ पे छोड़ा है, और इस ब्रांच को भी मैं, इसको भी अभी नहीं छेड़ूंगी, इसको भी मैं छोड़ देती हूँ। अब देखना है कि किस तरह से इसमें फ्लावरिंग होती है। और अब ये जो हमारा प्लांट बन पड़ा है, इसमें बहुत अच्छे से ये फ्रूट बेयर कर पाएगा। वो एक्स्ट्रा ब्रांचेस, उसमें फ्लावर तो जरूर आते, लेकिन इतने सारे फ्लावर मैंने देखा है जब आप ब्रांचेस को कट नहीं करते हैं तो वही वाली प्रॉब्लम, पानी की शॉर्टेज, न्यूट्रिएंट्स की शॉर्टेज, ये सारी होने लगती हैं, और फिर हमारे जब फ्रूट गिरने लगते हैं तो हमें बहुत बुरा लगता है। देखिए, अपराजिता की बेल इस पे चढ़ी हुई थी और ये बेल बहुत बढ़िया जा रही है, लेकिन इस वक्त इसे हटाना बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोगों को बुरा लगेगा क्योंकि मैं इसे कट कर रही हूँ, लेकिन जब जो इम्पोर्टेंट टास्क होते हैं वो हमें निपटाने होते हैं, इसलिए मैंने इसे कट कर दिया है। मैंने इसे कॉम्पैक्ट कर दिया। मैंने इसकी 2 मोटी मोटी टहनियों को, जो एक टूट गया था खुद से और जो यहाँ से जा रहा था बहुत लंबा चौड़ा ब्रांच, उसको मैंने यहाँ देखें कट कर दिया है। 45 डिग्री के एंगल पे इसे कट कर दिया है, ताकि इसमें अभी बारिश हो तो पानी का जमाव ना हो, जिससे फंगस लग जाता है प्लांट्स में। और ये देखें, ये एक ब्रांच और एक ये लंबी वाली ब्रांच मैंने रखी हैं, और एक ये तीसरी वाली ब्रांच मैंने रखा है। इसके सिवा अब मैं इसमें कोई भी एक्स्ट्रा नहीं रहने दूंगी। और यहाँ देखें, नीचे से जो ब्रांचेस निकल रही हैं उनको भी कट करना बहुत ज़रूरी है। जैसे देखें, यहाँ पे एक यहाँ नीचे से निकली हुई हैं, इनका कोई मतलब नहीं है, तो नीचे से जो ब्रांच निकले उसको कट करना बहुत ज़रूरी है। नीट एंड क्लीन रखें अपने प्लांट को। ये देखें, इस तरह से ये जो नया शूट है इसे भी हम इस तरह से कट कर देंगे। देखा होगा मेरी प्रीवियस वीडियो में कि तकरीबन इसी एक प्लांट से मैंने 6 से 7 केजी एप्पल बेर मैंने हार्वेस्ट किए थे। तो इतनी बड़ी मात्रा में जब हार्वेस्टिंग होती है तो उसमें खाद भी उसी अकॉर्डिंग दिया जाता है। अच्छे से सड़ी हुई गोबर खाद ले लें, या फिर ये वर्मी कंपोस्ट ले लें। ये मार्केट में देखें कितना बढ़िया ये वर्मी कंपोस्ट है, ये आपको किसी भी नर्सरी पे मिल जाएगा। ये केचुओं से बनाई जाती हैं ये वर्मी कंपोस्ट, और इसमें बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें रह जाती हैं जिसकी पूर्ति के लिए मैंने यहाँ बोन मील लिया है। बोन मील की जगह आप रॉक फास्फेट भी ले सकते हैं, और उसके अलावा नीम खली ली है मैंने, और थोड़ा सा सरसों की खली। सरसों की खली में वो सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जिसकी फ्रूट वाले प्लांट को बहुत ज़रूरत होती है। तो ये बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। अब क्या करना है कि हमें देना कैसे है वो देखें। हमें अपनी मिट्टी को रिचार्ज करना है ताकि हमारे फ्रूट वाले प्लांट बढ़िया से फ्रूट प्रोड्यूस कर सकें। ये देखें, सबसे पहले मैं इसकी 2 से 3 इंच नीचे की मिट्टी पूरी ही निकाल दूंगी। अगर आपको रूट बहुत ज़्यादा दिख रहे हैं उसमें, तो इस वक्त छेड़छाड़ ज़्यादा ना करें। हल्की हल्की सी रूट प्रूनिंग आप कर सकते हैं ऊपर से ही, इस तरह से, ताकि उसके फाइबर रूट थोड़े बहुत निकल जाएं। हमारा जो ये सॉलिड फर्टिलाइज़र है, ये स्लो रिलीज फर्टिलाइज़र है। ये धीरे धीरे अपने न्यूट्रिएंट्स को रिलीज करता है। तो ये देखें,
देखें इसकी रूट अब दिखने लगी हैं। और चेक करना बहुत ज़रूरी है कि रूट में किसी तरह की गांठ ना हो, आपकी हेल्दी रूट हो। रूट जो है इस तरह से वाइट होनी चाहिए, ये काली काली नहीं होनी चाहिए, ये सब चेक करना बहुत ज़रूरी है। तो अब देखें इतना मैंने, इससे ज़्यादा डीप नहीं करना है क्योंकि इससे रूट हमारा डिस्टर्ब हो जाएगा। ये काम अगर आप 2 महीने पहले करते तो आप रूट को बहुत अच्छे से कट कर सकते थे और डीप जा सकते थे, लेकिन इस वक्त चूँकि सितंबर का टाइम है, फ्लावरिंग और फ्रूटिंग शुरू होने का टाइम है, तो हम रिस्क नहीं लेंगे। और अब देखें ये आधा किलो से थोड़ा सा ज़्यादा मेरे ख्याल से ये वर्मी कंपोस्ट होगा अंदाजे से। मैं इतने बड़े प्लांट में, इतने बड़े पॉट में इतना सफिशिएंट है। इसमें मैं 2 मुट्ठी ये बोन मील मिला रही हूँ, 1 मुट्ठी इसमें नीम की खली है और थोड़ी सी ये सरसों की खली। क्योंकि अभी बारिश का मौसम है इसलिए मैंने इस सरसों की खली को पीसा नहीं है, इसके टुकड़े मिट्टी में अपने आप मिल जाएंगे। तो ये थोड़ी मात्रा में मैंने ये भी ले लिया है। इन सब को हमें इसमें डाल देना है। ये देखें नीम की खली जितना मैंने दिखाया था उतना नहीं लिया है क्योंकि उतने की ज़रूरत नहीं है, 1 से 2 मुट्ठी सफिशिएंट है। इसके बाद ये जो मिट्टी में हमने निकाली थी इसे इसमें डाल देना है, इस तरह से वाटरिंग कर देना है। मेरी मिट्टी गीली है, आज मैं इसमें वाटरिंग नहीं करूँगी, कल परसों। और आज मुझे लगता है बारिश का भी मौसम है तो लगता है आफ्टरनून में बारिश ज़रूर होगी, तो बस ऐसे करके छोड़ देना है। ये आपका प्लांट बिल्कुल रेडी है, अब इसमें कुछ भी नहीं। हाँ, आपको 2 चीज़ें और करनी है। जैसे अभी फ्लावरिंग इसमें हुई नहीं है तो इस वक्त हम एक नीम ऑयल का स्प्रे कर देंगे इसमें, या फिर आपके पास जो भी होममेड पेस्टिसाइड हो उसका स्प्रे कर देंगे। और उसके 10 दिन के बाद एक फंगीसाइड का स्प्रे कर देंगे। बस उसके बाद आप देखेंगे कि किस तरह से आपका प्लांट बहुत बढ़िया ग्रो करता है और उसके फ्रूट में जो फ्रूट लगेंगे उसमें किसी भी तरह का कीड़ा नहीं लगेगा और आपका प्लांट बिल्कुल सेफ रहेगा। अब देखें सेम मेरा दूसरा वाला जो एप्पल बेर का प्लांट है वो ये है। ये देखें कितना लंबा चौड़ा है। इसमें मैं एक ब्रांच को छोड़ करके बाकी ये पीछे पीछे देखें जितनी भी ब्रांचेस हैं, ये पता नहीं कहाँ कहाँ मेरे अनार के प्लांट को ढक रखा है। देखें अनार में कितने सुंदर फ्लावर आए हुए हैं, इसको ढक रखा है। यहाँ पीछे की तरफ गया हुआ है, उधर पीछे की तरफ गया हुआ है, तो इसको भी कट करना। और ये एक 18 इंच के ग्रो बैग में लगा हुआ है और इसको भी कट करना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो सेम प्रॉब्लम क्रिएट होंगी। तो जो प्रोसीजर मैंने आप लोगों को अभी दिखाया वो सेम प्रोसीजर मैं इस प्लांट पे करूँगी। वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा इसलिए मैं इसे नहीं दिखा रही आपको, बाद में किसी अपडेट में आप लोगों को दिखाऊंगी। अगर आप लोगों ने भी अभी अपने एप्पल बेर के प्लांट पे ये सारी काम नहीं किए हैं तो बिल्कुल कर लें। और अगर आपका एप्पल बेर का प्लांट छोटा है तो उसमें प्रून ना करें और जो प्रोसीजर मैंने खाद डालने का दिखाया है छोटे प्लांट में उसका आधा कर दें खाद और इस तरह से आप उसे डाल दें तो आप देखेंगे कि बहुत बढ़िया फ्रूटिंग होगी। एप्पल बेर से रिलेटेड आपके पास कोई भी क्वेरी हो, कोई भी आपको क्वेश्चन पूछना हो तो आप इस वक्त कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ सकते हैं, क्योंकि अभी भी डिले नहीं हुआ है। जिन लोगों ने ये सारे काम नहीं किए हैं वो इस समय ज़रूर कर लें। अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल बटन को ज़रूर दबाएं। लिव नेचर, लव नेचर। थैंक यू।